हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम एक हसी टीवी की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे जो कि साइंटिफिक, थोड़ी सी और हिस्टोरिकल और थोड़ी सी ज्योग्राफिकल वीडियो है। ज्योग्राफिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओशन से रिलेटेड है। कुरान मेंशन डार्केस्ट पॉइंट ऑफ ओशन 1400 साल एगो। देखिए 1400 साल पहले कुरान के अंदर लिखी हुई है। जो भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है निशानियां, वो साइंटिफिक जैसे जैसे हमारा साइंटिफिक ग्रोथ होती है हमारी इंसानों की, या फिर हम इंप्रूव करते हैं अपने आप को, उसी तरीके से कुरान की जो अंदर बातें लिखी हुई है वो सच साबित होने लग जाती है। और ये सबसे मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है कुरान की जो होली बुक है इस्लाम की। और कुरान के अंदर भी मेंशन किया हुआ है ओशन का डार्केस्ट पॉइंट, जहां तक कि मुझे पता है उसके बारे में, मरीन ट्रेंच करके कुछ है। और इसके अंदर हम देखेंगे 1400 साल पहले क्या लिखा हुआ है सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट पॉइंट के बारे में, जहां पे रोशनी बिल्कुल नहीं जाती है। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारी जमीन पर सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लेकिन अगर जमीन की गहराई की बात करें तो अभी तक इंसान समंदर में 11,022 मीटर तक जा चुका है, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर तक। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को सिर्फ 3 चीजें नजर आती हैं। एक तो वहाँ पर बसने वाली समुद्री मखलूकात, दूसरा अंधेरा और तीसरा भी अंधेरा, यानी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि सूरज की रोशनी इस कदर समुद्री गहरे हिस्से के अंदर पहुँच ही नहीं पाती। और इतनी गहराई में ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इंसान सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के जरिए ही वहाँ पर जा चुका है, क्योंकि एक आम इंसान का वहाँ तक पहुँचना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। अब आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियो इसी एक मेन पॉइंट के गिर्द घूमती है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि इंसान यहाँ पर जा क्यों नहीं सकता, तो इसका सादा सा जवाब यह है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर करोड़ों टन वजनी पानी का दबाव या प्रेशर महसूस करेगा। इतना ज्यादा प्रेशर के एक हाथी को एक स्टैम्प पेपर पर खड़ा कर दिया जाए, और जाहिर है कि यही प्रेशर कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसकी जान ले लेगा। अब तक समंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332.35 मीटर है, जो कि एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। जबकि मशीन्स के जरिए समंदर के सबसे गहरे हिस्से के अंदर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 जनवरी 1960 को अमेरिकी बैरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस इंजीनियर जैक पैकर्ड ने बनाया, जो कि समंदर की 11 किलोमीटर गहराई के अंदर पहुंचे। एक तो बेहद अंधेरे की वजह से यहाँ पर उनको कुछ नजर नहीं आया, और दूसरा बेहद प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन की विंडो का शीशा टूट गया, जो कि सीधी सीधी इनकी मौत थी। और दूसरा कोई अनजान मखलूक इन्हें बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए इन्हें फौरन समंदर की सतह पर वापस आना पड़ा। जबकि अकेले समंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच के अंदर मौजूद चैलेंजर डीप में अकेले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने सन 2012 के अंदर मुकम्मल किया, और चैलेंजर डीप के गहरे तरीन हिस्से के अंदर 35,853 फीट गहराई तक पहुंच गए। 2012 में आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग तरतीब से कुछ ऐसे होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, जो कि आपने रेनबो में अक्सर देखे होंगे। रोशनी की शुआ जब भी पानी के अंदर दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन के अमल से गुजरती है, और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी के अंदर 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून के अंदर सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतना गहराई तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल इसी तरह से 30 से 50 मीटर तक गहराई के आते आते ऑरेंज रोशनी भी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 तक, नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज़्यादा तक, जबकि वॉलेट इससे भी कुछ ज़्यादा गहराई तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पानी में रंगों के इस तरह तरतीबवार गायब होने की वजह से समंदर भी तय दर तय करके तारीख होता चला जाता है, यानी यहाँ पर अंधेरे का ज़हूर भी रोशनी की परतों की शक्ल के अंदर होता है। यूँ 6000 मीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर समंदर में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, और आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आपको अपने आसपास सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज के लेटेस्ट दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह से हिफाजत में रख कर भी इंसान 332 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सका। तो फिर 1400 साल पहले आखिर कौन था जो 6000 मीटर गहराई में जाकर मुकम्मल अंधेरा देख कर आया और ये बातें कुरान करीम में लिख गया? क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान पाक आज से 1400 साल पहले समंदरी अंधेरे के बारे में कुछ इस तरह से बयान करता है, या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर के अंदर फैले हुए अंधेरे, कि समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो, और इसके ऊपर बादल, गर्ज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो इसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह का ही नूर हासिल ना हो तो उसके लिए कोई नूर नहीं।
आज कुरान करीम की ये आयत हमारी जदीद साइंस को साबित करती हुई नजर आती हैं, जो अपने वक्त में किसी के लिए समझना बहुत मुमकिन accurate नहीं लिखा हुआ है था यार। कि इन आयत का मतलब दरअसल है क्या। लेकिन कुरान करीम इस दौर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के इंसानों की नस्लों के लिए हिदायत का सरचश्मा और अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जो कि हर दौर के अंदर अपनी सच्चाई को साबित करता चला रहा है। और समंदर की सबसे बड़ी खसूसियत से मुतल्लिक वाज़े तौर पर यह बयान फरमाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि इस खालिक का कलाम है, जो हर चीज़ का इल्म रखता है और अपनी निशानियों में से हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हक को वाज़े कर रहा है। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अनकरीब हम इनको अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम के अंदर भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स के अंदर भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का गवाह है। ये सब जानकर भी आखिर कौन है जो कुरान की वादानियत और अल्लाह की मौजूदगी का इनकार करे। सिर्फ एक ही शख्स है और वो है मुतकब्बिर, जो हक जानकर भी हक से मुंह फेरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया है और इसीलिए वो सब देख कर भी सच को नहीं देख सकते। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया है इसके अंदर डार्केस्ट पॉइंट के बारे में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, और वहाँ वो भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है और अपना हाथ तक आप नहीं देख सकते। 1400 साल पहले ये सब बातें पता होना बहुत कठिन बात है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त तो समुद्र के नीचे इतनी गहराई में कोई गया भी नहीं, कैसे पता चलेगा आपको। साइंस भी इतनी तरक्की नहीं की थी कि कितनी गहराई तक कौन सी लाइटें गायब हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर बताया गया है। लेकिन 1400 साल पहले फिर भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि कहाँ तक जाकर आपको रोशनी नहीं दिखेगी या फिर अपना हाथ नहीं दिखेगा। डेफिनेटली वीडियो मतलब साइंटिफिक है और बहुत ही चौंका देने वाली है कि कुरान के अंदर कितनी अच्छी और सच्ची बातें लिखी हुई है 1400 साल पहले, जो अब जाके साबित होती है जब हम साइंटिफिकली इतने ग्रोथ कर रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी है। डार्केस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच, जैसे कि हमने पढ़ा था। कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।